हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल किसे कहते हैं? सेल मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। टू स्टडी अबाउट सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, यानी सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। द फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी इज A.K. शर्मा। इंडियन साइटोलॉजी के फादर कौन है? A.K. शर्मा है। द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी इज C.P. स्वानसन, यानी मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन हैं? C.P. स्वानसन जी हैं। द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। सबसे पहले सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी? 1665 यानी 1665 में। इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डेड सेल की। डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। एवं लिविंग सेल की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। कब की थी? 1674 में। ठीक है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सेल है। ये सेल से मिलके अपना शरीर बना होता है। मानव शरीर में एक से ज़्यादा सेल होती हैं, मोर देन वन सेल। और ये सेल का कुछ स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब के जैसा होता है। हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी के छत्ते के जैसा सेल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम अगला। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब इधर देखो, रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज की। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1881 में। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा की। किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। ये ओवरऑल में देखा जाए तो ये ओवरऑल में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन की होती है। किसकी होती है? ब्रेन की। और तंत्रिका तंत्र में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, मतलब ब्रेन में किसी भी तरह का कोई विभाजन नहीं होता है। इसलिए इसमें यदि थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो मृत्यु जल्दी हो जाती है मानव की। ठीक है, और सबसे तेजी से विभाजन किसमें होता है? लीवर में होता है। और विभाजन होता किसमें नहीं है? तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन में विभाजन नहीं होता है और लिवर में विभाजन अधिक होता है। ठीक है, आगे देखिए, कोशिका के अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोशिका का एक अंग है प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा इज द लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्मा क्या है? सेल का लिविंग पार्ट्स यानी जीवित भाग है। इट्स लाइक अ जेली। यह कैसा होता है? जेली की जैसा होता है। जेली का मतलब गाढ़ा एवं तरल पदार्थ होता है। इसकी खोज J.E. पुरकिंजे ने की थी। किसने की थी? J.E. पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्मा की खोज की थी। ठीक है, अगला पार्ट है इसका सेल वॉल। सेल वॉल को हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। अ सेल वॉल इज अ स्ट्रक्चर लेयर सराउंडिंग सम टाइप्स ऑफ सेल। यानी सेल वॉल जो होता है वो सेल की बाहरी परत होती है। सेल की बाहरी परत को अपन क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल क्या का बना होता है? सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है और ये पादपों में पाया जाता है। पादप यानी प्लांट्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लांट्स में। ठीक है, ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता। देखिए आप, एंटोमी ऑफ एनिमल सेल, ये एनिमल सेल के बारे में थोड़ा सा दिया है। देखो ये जो ऊपरी परत दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है? सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल है। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये इसको अपन कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। हिंदी में केंद्रक कहते हैं इसको। ठीक है, ये इसके अंदर केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किसने की थी? कमेंट में आंसर करके बताइए। ठीक है, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? ये जो इस तरह का बना होता है ये डायग्राम, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता है
सेंट्रोसोम्स। ये क्या होते हैं? सेंट्रोसोम्स होते हैं। ठीक है। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी ये होती है। गोल्गी बॉडी की खोज किसने की थी? गोल्गी ने की थी। किसने की थी? गोल्गी ने की थी। ठीक है। ये होते हैं, ये जो छोटी छोटी बिंदियाँ पाई जाती हैं इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। ठीक है। इसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं। इसमें और भी कुछ छोटी छोटी होती हैं, उनको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो बना होता है ये इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। उसके बाद में देखो ये जो बना है ये ऐसा, ये इधर भी बना है, देखो इनको अपन कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। और ये जो 1 2 ये बना है ना, इसको कहते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे की क्लास में हम और आगे सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल के अंग के बारे में पढ़ेंगे।